बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.1। इस एक्सरसाइज में ऑलमोस्ट सभी डेफिनेशन जो है वो आप बुक से पढ़िएगा। सारी डेफिनेशन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस में या एमसीक्यूज में आती हैं। यहाँ पे हमने देखा फाइंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। सी एक कॉलम है, 2 और 4 उसके एलिमेंट्स हैं। आप देखें तो ये रो में लिखे हुए हैं, एक रो है और इस तरह से कॉलम्स हैं। तो ये 2 कॉलम और एक रो है। द मैट्रिक्स सी हैज़ 1 रो एंड 2 कॉलम्स, सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 1/2। इसका मीन है कि जो रो है जो आप पहले पढ़ेंगे और कॉलम को बाद में पढ़ेंगे तो इसको 1/2 इस अंदाज में पढ़ेंगे। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल हमारे पास ई है, जिसमें आपके पास 3 रोज हैं, 1, 2 और 3, और आपके पास जो कॉलम्स हैं वो 2 हैं। तो हम जब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो 3/2 होगा। द मैट्रिक्स ई हैज 3 रोज एंड 2 कॉलम्स, सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 3/2। यूनिट 1 में बहुत सी डेफिनेशन भी उतनी ही अहम है, इससे हम डेफिनेशन को भी साथ में डिस्कस करते हैं। जैसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की तादाद सेम नहीं होती। जैसे यहाँ पे आप देखें तो एक रो है जबकि 2 कॉलम्स हैं, तो ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम नहीं है। इसी तरह से यहाँ पे रो आपकी 3 है लेकिन कॉलम आपके पास एक था, तो जब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम नहीं होगा तो इसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। नीचे हम देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो सेम हो। 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, 1 रो 1 कॉलम है, यहाँ भी 2 रोज है और 2 कॉलम्स हैं। तो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम जब सेम होंगे यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम होगा तो हम इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। नल मैट्रिक्स जिसमें तमाम एंट्रीज वो 0 के इक्वल हों तो उसको हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स पोज हम कहते हैं एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स 1, 2, 5 और 1 है और उसमें 2 रोज हैं वो 1, 2, 5 और 1 है। जब हम रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दें, जैसे 1, 2 तो हमने लिख दिया 1 और 2 कॉलम बना दिया, 5 और 1 और ये हमने इसको 5 और 1 के साथ कॉलम बना दिया। जब रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दें तो इसको ट्रांसपोज मैट्रिक्स बोलते हैं। इसको टी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज एक मैट्रिक्स था तो हमने इसका जब ट्रांसपोज किया तो हम लिखेंगे ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ये। नेगेटिव मैट्रिक्स। ए सपोज किया एक मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट्स है 1, -2, 3 और 4। जो नेगेटिव मैट्रिक्स है उसको -a से रिप्रेजेंट करेंगे और तमाम एंट्रीज के जो साइन है वो चेंज कर देंगे। ये प्लस था तो माइनस में, ये प्लस और माइनस, और ये माइनस था तो प्लस हमने बना दिया। इसी तरह से ये माइनस था तो प्लस था तो इसे भी हमने माइनस बना दिया। तो तमाम एंट्रीज के जब हम साइन चेंज कर देंगे तो ये नेगेटिव मैट्रिक्स कहलाएगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए इज अ मैट्रिक्स, उसके एलिमेंट्स जो हैं वो 1, 2, 3, 2, -1, 4, 3, 4 और 0। अगर हम इसका ट्रांसपोज करें यानी 1, 2, 3 जो कॉलम है इसको रो में लिख दें, ये जो सेकंड रो है इसको हम कॉलम में लिख दें, इसी तरह जो थर्ड रो है इसको भी हम कॉलम में लिख दें। तो रोज को जब हम कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे तो वो ट्रांसपोज बन जाएगा। लेकिन अगर आप इसका आंसर देखें तो वो दोनों का सेम है, यानी ए का जो आंसर था वो ट्रांसपोज होने के बावजूद भी वो सेम है। तो ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज। इस कंडीशन के जो मैट्रिक्स बनेंगे उन्हें सिमेट्रिक ट्रांसपोज बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है उसमें हम देखते हैं कि ए का अगर हम ट्रांसपोज करें, जैसे ये रो फर्स्ट थी हमारी, इसे हमने फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो थी इसे सेकंड हमने कॉलम बना दिया, थर्ड रो थी इसे हमने थर्ड कॉलम यानी -1, -3, -1, 0 तो हमने कॉलम की शक्ल में लिख लिया -3, -1 और 0। लेकिन जब आप आंसर को गौर से देखें तो ये ए का जो आंसर था उसी को अगर हम नेगेटिव बनाए तो वो सारे के सारे नेगेटिव बन गए। जैसे ये +2 था तो यहाँ -2 है, ये +3 है यहाँ -3 है, ये 1 प्लस में ये -1 में। तो अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें लेकिन उसका जो आंसर है वो नेगेटिव में बन जाए, सारे के सारे एंट्रीज उसकी चेंज हो जाए साइन उनके, तो ऐसे जो हासिल होने वाला मैट्रिक्स होएगा तो उसे हम स्क्यू सिमेट्रिक
मैट्रिक्स बोलेंगे। और डायगोनल मैट्रिक्स है कोई ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक जो डायगोनल पोजीशन है वो उनमें से कोई एंट्री एक जीरो ना हो, उसके अलावा बाकी सारे के सारे एंट्रीज जीरो हो, तो इसको डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। और स्केलर मैट्रिक्स ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसकी जो डायगोनल पोजीशन के एलिमेंट्स हैं वो सेम हो, जैसे यहाँ पे 4 है और यहाँ पे भी 4 है, तो ऐसे जो डायगोनल मैट्रिक्स होएगा उसको डायगोनल के साथ साथ स्केलर बोलेंगे। आइडेंटिटी या यूनिटी मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स जिसके डायगोनल पोजीशन वाले सारे जो एलिमेंट्स हैं वो 1 के इक्वल हो और बाकी सारे एलिमेंट 0 हो, तो ऐसा जो डायगोनल मैट्रिक्स होएगा उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं, फाइंड वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी। और आप देखें ये वाला क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है एग्जाम में, एमसीक्यूज में भी आ सकता है, तो हम इसको एक दफ़ा देखेंगे। ए मैट्रिक्स था ए प्लस बी, ए प्लस 2b, ए सी माइनस 1, 4d माइनस 6 इक्वल्स है 0 माइनस 7, 3 और 2d। यहाँ पे आप देखें जो हर एंट्री है वो इक्वल है अपनी एंट्री के इक्वल, जो एंट्री है उसके। मैट्रिक्स 1 है मैट्रिक्स 2 है, दोनों एक दूसरे के इक्वल्स हैं, तो ए सी इक्वल टू 0, ए प्लस 2b इक्वल टू माइनस 7, और इसी तरह ये थर्ड जो इक्वेशन है ये थर्ड के इक्वेशन के इक्वल है और फोर्थ वाली 4 के। हमने इन चारों को इक्वेशन की सूरत में लिख लिया। ए प्लस सी इक्वल टू 0, सी माइनस 1 इक्वल टू 3, ए प्लस 2b इक्वल टू माइनस 7, 4d माइनस 6 इक्वल टू 2d। हम 1 बाय 1 इन सारी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप देखें जो c माइनस 1 इक्वल टू 3 है, तो ये हल करना बहुत ईजी है, तो हमने यहीं से शुरू किया। c माइनस 1 इक्वल टू 3, तो माइनस 1 अगर हम शिफ्ट करेंगे इस तरफ तो ये माइनस 1 है, इधर जाके वो प्लस 1 बन जाएगा, तो 3 प्लस 1 इक्वल टू 4। हमें c की वैल्यू पता चल गई। c की वैल्यू पता चलने के साथ हम जो सेकंड इक्वेशन थी a प्लस सी वाली, तो हम c की वैल्यू चूंकि पता चल चुकी है तो a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। a प्लस सी इक्वल टू 0, तो एज वी नो c इक्वल टू 4 था, अभी हमने चेक किया, तो a प्लस 4 c की वैल्यू लगाई इक्वल टू 0। अगर ये 4 शिफ्ट करेंगे इक्वल के दूसरी साइड में तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो a इक्वल टू माइनस 4, हमें a की भी वैल्यू पता चल जाएगी। यहाँ नेक्स्ट वैल्यू को देखते हैं, 4d माइनस 6 इक्वल टू 2d। माइनस 6 आप यहाँ से शिफ्ट कर लें उस तरफ और 2d को आप इधर शिफ्ट कर लें। 4d माइनस 2d इक्वल्स टू 2d, और ये जो इक्वल हमने रखा था 6, d की चूंकि वैल्यू फाइंड करनी है तो 2 को यहाँ से ख़त्म कर लेंगे, तो हम डिवाइड करें 2 इधर पे और यहाँ पे, तो यहाँ से कैंसिल, और 2 1 टाइम्स और 2 3 टाइम्स, तो d इक्वल टू हमारे पास 3 आ जाएगा। आखिरी इक्वेशन जो हमने फाइंड करनी थी a प्लस 2b इक्वल टू माइनस 7, a की वैल्यू हमने फाइंड कर ली थी, a की वैल्यू थी माइनस 4, हमने वैल्यू पुट की, प्लस 2b इक्वल टू माइनस 7, 4 माइनस यहाँ पे था, अगर हम इक्वल के इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो वो प्लस बन जाएगा, तो हमने नेक्स्ट स्टेप में इसको शिफ्ट किया, माइनस 7 प्लस 4 इक्वल्स टू माइनस 3 रह गया। ये 2b जो था यहाँ चूँकि मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन इसको ख़त्म करने के लिए हमने डिवाइड किया और इक्वल के दूसरी साइड पे भी डिवाइड किया। यहाँ से तो ख़त्म हो गया, लेकिन इस तरफ चूँकि वो ख़त्म नहीं होता तो हमने ऐसे ही लिख दिया, तो b इक्वल टू माइनस 3/2। ये हमारे पास फोर्थ वैल्यू, चारों की चारों जो वैल्यूज़ हैं वो आ गई।